हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर्स 01। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी कैसे चेक होती है उसकी पूरी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन। तो आ- आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, कुछ की पॉइंट्स आपको बता देते हैं। एग्ज़ाम कैसे आप देते हैं, एग्ज़ाम में कॉपी कहाँ जाती है, और मूल्यांकन केंद्र पर कौन से टीचर आपकी कॉपी को चेक करते हैं, और फिर जो कॉपी चेक होती है उसका फिर से रीचेक होता है या नहीं होता है, कॉपी चेकिंग में किस बात का ध्यान रखा जाता है, और फिर ओएमआर पे इस बार चेंजेज आया है कि ओएमआर पे ही आपका मार्क्स को पुटअप किया जाएगा। पहले ये मार्क्स फाइल में पुटअप किया जाता था। ये एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का इस बार एक नया चेंजेस देखने को मिला है। और यहाँ पर जो क्लास 10th का क्वेश्चन का जो सीरीज है 38 + 8 + 6 का सीरीज है, यानी टोटल 52 क्वेश्चंस होंगे 30 + 8 + 8 + 6 का। इसमें 1 to 30 MCQ, 31 to 38 वेरी शॉर्ट, 39 to 46 शॉर्ट आंसर्स, और 47 to 52 ये लोग आंसर्स के होंगे। रिजल्ट कब आएगी इसकी भी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो अब हम लोग आते हैं कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही आप एग्ज़ाम देने के बाद जो आपकी कॉपी जाती है वो ज़िला मुख्यालय पहुंच जाती है, और फिर ज़िला मुख्यालय से आपकी कॉपी राज्य मुख्यालय पहुंच जाती है। राज्य मुख्यालय जब कॉपी जाती है, राज्य मुख्यालय कॉपी जाने के बाद आपका कॉपी मूल्यांकन केंद्र भेज दी जाती है, और जब कॉपी मूल्यांकन केंद्र पहुंचती है तो वहां पर टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है जो आपकी कॉपी चेक करते हैं। और वो कौन होते हैं? वो हेड एग्ज़ामिनर, उसमें से एग्ज़ामिनर, और उस सेंटर मूल्यांकन केंद्र पर, इवोल्यूशन सेंटर पर एक मूल्यांकन केंद्र निदेशक होते हैं जो गाइडलाइन को बताते हैं हेड एग्ज़ामिनर को। और वो हेड एग्ज़ामिनर को जो गाइडलाइन दिया जाता है कॉपी चेकिंग के लिए, वो हेड एग्ज़ामिनर अपने को एग्ज़ामिनर को वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कि कॉपी किस तरह से चेकिंग करनी है, उसमें क्या क्या न्यू बदलाव की गई है, किस तरह का नया अपडेट्स आया है, वो सारा कुछ बताया जाता है। तो कॉपी इस तरह से पहुंच जाने के बाद टीचर्स पे कॉपी को डिवाइड किया जाता है। उसमें जो एग्ज़ामिनर हैं पर डे 40 to 50 क्वेश्चंस को ही चेक करते हैं, और वो 40 to 50 कॉपी को चेक करने के बाद हेड एग्ज़ामिनर उसमें से 5 कॉपी को रीचेक करते हैं कि जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक किए हैं वो सही से किए हैं कि नहीं किए हैं। उसमें किसी तरह का अगर मिस्टेक्स दिखता है तो फिर वो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस तरह से कॉपी को नहीं करते हैं, कुछ और आइडिया उनको बताते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि कॉपी चेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो राइटिंग होती है। ये 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं। तो 3 बातों पर जब सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो वो 3 पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले कि आपकी राइटिंग कैसी है। राइटिंग अगर सुंदर है, आप ब्यूटीफुल राइटिंग आप लिखते हैं तो उसका बहुत इम्प्रेशन पड़ता है एग्ज़ामिनर पर। दूसरा क्या है, आंसर लिखने का तरीका क्या है, वे ऑफ राइटिंग द आंसर। अगर आंसर लिखने का तरीका आपका बहुत ही अच्छा है तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अब जो आंसर लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट में, वो सही आंसर है कि नहीं, यानी कि टू द पॉइंट आप आंसर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी कि ये 3 पॉइंट्स बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो आंसर्स लिखते हैं। और ये 3 पॉइंट्स, राइटिंग यानी कि राइटिंग आपका ब्यूटीफुल होना चाहिए, आंसर लिखने का तरीका सही होना चाहिए, और टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अगर तीनों अगर आपका सही मिल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप आंसर सही सही से कर रहे हैं, तो ये एक गुड इंप्रेशन बन जाता है जो एग्ज़ामिनर है उसके माइंड में। और वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के थ्रू से आगे का जो क्वेश्चन चेक करेंगे उसका भी सही सही से चेक करने के बाद आंसर्स आपको अच्छा मिलता चला जाएगा, जिससे आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट्स को इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको ये 3 पॉइंट्स पे आंसर करना है, राइटिंग, आंसर लिखने का तरीका, और टू द पॉइंट आंसर लिखना है। इस बार जो नई एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन में बदलाव हुई है 2024 में, वो पहले मार्क्स फाइल में आंसर को पुटअप किया जाता था। इस बार ओएमआर शीट में मार्क्स को
पुटअप किया जाएगा, जिसको कंप्यूटर कॉपी कहते हैं, और कंप्यूटर में डालेंगे वो एमआर को और वो स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद वो पूरा एक स्टूडेंट का डिटेल्स तुरंत डिटेल्स आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस हो गया है। इसमें काम जो बढ़ा है वो टीचर्स का बढ़ गया है, एग्जामिनर का बढ़ा है, बट ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम देना होता था पुटअप के लिए, उसमें थोड़ा ईजी हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्क्स इसमें बहुत जल्दी पुटअप होगा तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगी, इसलिए एक नया बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। जो क्लास 10th का क्वेश्चन का सीरीज होगा वो 30 + 8 + 8 + 6 = 52, ये 52 क्वेश्चंस टोटल हैं। इसमें से डिवाइड किया गया है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसमें टोटल जो आपका मार्क्स है फुल मार्क्स 80 मार्क्स का है, बट जो सीरीज है 30 + 8 + 8 + 6 का टोटल 52 क्वेश्चंस में 1 to 30 क्वेश्चंस जो आपका है वो MCQ है। 1 to 30 क्वेश्चंस जो आपका है वो MCQ है सेक्शन ए में। फिर आप सेक्शन बी जाएंगे तो सेक्शन बी में आपको दिखेगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स। MCQ इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और वेरी शॉर्ट में 2 मार्क्स। तो 31 से 38 तक ये आपको हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे, जो कि सेक्शन बी में आपको यहाँ पे पुटअप करना है। अगर सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग को मार्क्स यहाँ पुटअप करना है इस पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दहाई में 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, दहाई 0 इकाई 1, तो ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। सेक्शन ए में आपका 1 to 30 क्वेश्चंस तक 1 मार्क्स का है। सेक्शन बी में जाएंगे तो सेक्शन बी में अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही है 31 नंबर, तो इसमें मार्क्स जो पुटअप करेंगे तो 2 मार्क्स हमको यहाँ पे पुट करना है, तो 0 2 यहाँ पे आपको 2 मार्क्स पुटअप कर दिए। इस तरह से आपका जो सेक्शन सी होगा 39 to 46, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा और इसमें इस क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स का आंसर होगा। तो अब हम सेक्शन सी जाएंगे। सेक्शन सी में दहाई में और इकाई में कैसे भरेंगे, तो 39 में देखेंगे कि अगर स्टूडेंट आंसर सही किया था 3 मार्क्स पुटअप करना है, तो 3 कैसे पुटअप करेंगे, यहाँ पर 0 and 3, इस तरह से यहाँ पर पुटअप करना है 39 में। इस तरह से आपको यहाँ पर सेक्शन सी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी जो लॉन्ग आंसर है उसमें 5 मार्क्स का है। सेक्शन डी जो 5 मार्क्स का है उसमें क्या करेंगे, 47 to 52 सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। उस 5 मार्क्स में आपको यहाँ पर एक दहाई में 0 लिखना है और इकाई में 5 लिखना है। इस तरह से यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। अब फिर आगे का क्या है प्रोसेस, आगे देखेंगे। प्राप्तांक खंड आ में कितना मार्क्स आया है, खंड बी में कितना मार्क्स आया है, खंड सी में कितना आया, खंड डी में कितना आया, और कुल प्राप्तांक क्या है यहाँ पे आपको फिल करना है। इस तरह से यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ABCD कंप्लीट करने के बाद आपको अंकों में लिखना है, यहाँ शब्दों में लिखना है। वो कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे प्रधान परीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर है। ये होने से पहले आपको परीक्षक जो यहाँ पे कॉपी चेक कर रहे हैं उसका पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर होगा, फुल सिग्नेचर एंड सील ऑफ एग्जामिनर, और एग्जामिनर का यहाँ पे कोड होता है, वो कोड लिखना होता है, वो कोड लिखेंगे। ये कॉपी कंप्लीट चेकिंग होने के बाद प्रधान परीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर होगी, फुल सिग्नेचर एंड सील ऑफ हेड एग्जामिनर, उनका जो कोड नंबर होगा वो कोड नंबर पुटअप करेंगे। ये तो कंप्लीट प्रोसेस हो गया कॉपी चेकिंग का। यहाँ पर मार्क्स पुटअप हो गया। मार्क्स पुटअप करने के बाद अब बारी आती है मार्क्स फाइल कंप्लीट करने के बाद। तो इस बार हमारा मार्क्स फाइल नहीं है, इस बार हमारा OMR थ्योरी मार्क्स फाइल कहते हैं, जिसे कंप्यूटर कॉपी के भी नाम से जाना जाता है। और कंप्यूटर पे स्कैन होने पर ये स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल्स ये सबमिट हो जाता है और दिखाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मार्क्स फाइल कंप्लीट करना है, तो मार्क्स फाइल नंबर होगा, रोल कोड होगा, इवैल्यूएशन सेंटर का नाम होगा, सब्जेक्ट कोड होगा, और इस तरह से आपका फुल मार्क्स कितना है और सब्जेक्ट क्या है वो सारा कुछ यहाँ पे आप मेरे को मेंशन करेगा। मीडियम क्या है ये भी आपको दिखाएगा। फिर हम आएंगे तो जब यहाँ पे मार्क्स पुटअप करेंगे, रोल नंबर 26 मार्क्स आया है 39, रोल नंबर 26 का 39 मार्क्स आया, तो टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस में क्या लिखेंगे, तो 3 यहाँ पर देखेंगे, टेंस प्लेस पर 3 लिखा हुआ है, टेंस प्लेस पे 3 लिखेंगे।
और यूनिट्स प्लेस पर 9 लिखेंगे तो यूनिट्स प्लेस पर यहाँ 9 लिख दिए। इसी तरह से क्वेश्चन रोल नंबर मान लीजिए कि यहाँ पे 30 का देखेंगे, 30 का 20 आया, 20 आया तो यानी कि टेंस के प्लेस पर 2 लिखेंगे और यूनिट्स के प्लेस पर 0 लिखेंगे। तो ये डार्कन करना है, यहाँ पर क्या करना है, OMR में डार्कन करना है। यहाँ पर आपको मार्क्स में पुटअप करना है मार्क्स, 20 आया तो 20 को यहाँ पे डार्कन करना होगा टेंस प्लेस पर और यूनिट्स प्लेस पर। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम 44 का देख रहे हैं, लास्ट वाले देख लेंगे एक बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 44 का चेक करना है, 44 में 60 मार्क्स लाया है तो 60 लिख दिए। 60 लिखने के बाद यहाँ पर आपको टेंस प्लेस पर 6 को डार्कन करना है, फिर यूनिट्स प्लेस को 0 में डार्कन करना है। इस तरह से 60 हो गया, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद फुल नेम ऑफ को एग्जामिनर एंड फुल हेड एग्जामिनर, यहाँ पर साइन मोहर यहाँ पे कंप्लीट होगी। इस तरह से आपका जो OMR मार्क्स फाइल है इस बार OMR में कंप्लीट करना है और सारा डिटेल्स देना है। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल्स आपको पता चल गया है। क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी जो चेक होगी इस बार OMR फाइल में पुटअप किया जाएगा। और ये जो कॉपी चेक होगी कब तक होगी, ये 8 से 10 दिन में आपकी सारी कॉपी चेक हो जाएगी। कॉपी चेक होने के बाद जिस तरह से रफ्तार में सब कुछ काम हो रहा है, लगता है इस बार उम्मीद है कि मार्च का एंडिंग तक आप लोगों का रिज़ल्ट भी प्रकाशित होगी। इसलिए आप लोग रिज़ल्ट का अपडेट यहाँ से आपको सबसे पहले मिलेगी। आप सारे स्टूडेंट्स यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट को देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर सारी अपडेट। आपकी एग्ज़ाम अगर अच्छी गई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है और आप बहुत ही अच्छे डिवीज़न से पास करने वाले हैं। आपकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी होगी और आप खुशी खुशी आगे का स्टडी कर पाएंगे और स्टडी में बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपका रिज़ल्ट आने के बाद जो खुशी होगी वो आपको हमें दिख रही है और इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।